घर कितना हसीन है ना। फिर आपने ये भी कहा था कि आपको एक अलग घर नहीं चाहिए, प्यार से लोगों से बनता है। जरूरी है वो उठाओ और मेरे घर आ जाओ। तीर सीधा जाकर निशाने पे। निहाल की हालत और खराब हो जाती है और उस पर कर्ज देने वाला दबाव डालता है कि अगर एक हफ्ते में पैसे वापस नहीं किए तो वह सबके सामने सच खोल देगा। माहीन को धीरे धीरे शक होने लगता है कि निहाल कुछ छुपा रहा है और वह उसके कागज देखने की कोशिश करती है। उधर फैयाज और उनकी पत्नी नया घर देखने के बाद दुखी होते हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। नरमीन के दिल में भी जलन और शक बढ़ता जाता है और वह माहीन और निहाल के रिश्ते को गलत नज़र से देखने लगती है। वह ईमान को भड़काने की कोशिश करती है कि घर में सब ठीक नहीं चल रहा और कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। ईमान को नई नौकरी का ऑफर मिल जाता है और वह बहुत खुश होती है, लेकिन तलहा इससे खुश नहीं होता और दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। तलहा को डर होता है कि शादी के बाद ईमान बदल जाएगी और उनके रिश्ते में दूरी आ जाएगी। दूसरी तरफ हमायूं गुलरुख की मां का ख्याल रखते हुए धीरे धीरे उनके और करीब आ जाता है और नरमीन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। नरमीन हमायूं पर शक करने लगती है और दोनों के बीच पहली बार बड़ा झगड़ा होता है। माहीन को एक दिन निहाल की फ़ोन कॉल सुनाई देती है जिसमें वह कह रहा होता है कि उसने घर का सौदा कर लिया है और अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। यह सुनकर माहीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एपिसोड के आखिर में माहीन निहाल से सच्चाई पूछती है और निहाल गुस्से में सब कुछ कबूल कर लेता है कि उसने कर्ज चुकाने के लिए यह सब किया। माहीन टूट जाती है और कहती है कि उसने भरोसा तोड़ दिया। दूसरी तरफ ईमान को पता चलता है कि घर बिकने वाला है और वह तुरंत अपने पिता को फ़ोन करने का फैसला करती है। अगले एपिसोड में घर के सच के साथ रिश्तों की सच्चाई भी सामने आने लगती है और हर किरदार की असली सोच खुलने लगती है।